हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। प्रधानमंत्री देखेंगे यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आया है। टोटल कितने पदों पर भर्ती होना है? तो टोटल 192 पदों पर भर्ती होना है। आगे हम देखते हैं कि इस भर्ती के बारे में डिटेल में जानकारी जानेंगे, जैसे कि पदों की संख्या कितनी है, 192 है, और उसके अलावा कौन कौन से पदों में भर्ती किया जाना है, योग्यता क्या है, सैलरी क्या रहेगी, फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन भरना है ऑफलाइन, इन सारे सवालों का जवाब आगे आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे टोटल 192 पदों पे भर्ती किया जाना है। वहाँ पे ये सारे के सारे जो 192 पदों में भर्ती किया जाना है, सारे संविदा पदों पर भर्ती किया जाना है। उसके अलावा देखिए इसमें 192 में से 62 पोस्ट जो है जिला स्तर के होंगे और 130 पोस्ट जो है विकास खंड स्तर के होंगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों देखिए, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साइड में जो दिए बेल आइकन है उसको भी दबा लें, ताकि जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कर देना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसमें आपने बताया कि जिला स्तर पर 92 पोस्ट रहेगा और विकासखंड स्तर पर 130 पोस्ट रहेगा। तो 92 पोस्ट के अंतर्गत कौन कौन से पदों पे कितना कितना पोस्ट है ये देख लेते हैं। तो जिला समन्वयक के अंतर्गत 4 पोस्ट है, सहायक अभियंता 3 पोस्ट है, प्रशिक्षण समन्वयक 7 पोस्ट, सहायक प्रोग्रामर 9 पोस्ट, सहायक गेट 3 का 10 पोस्ट, लेखापाल 21 और डेटा एंट्री ऑपरेटर 7। इन तीनों पोस्टों में बढ़िया है, ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पे इन तीनों मतलब पदों पर। उसके बाद देखेंगे विकासखंड स्तर पर 130 पदों पर भर्ती किया जाना। उसमें क्या क्या है? विकासखंड समन्वयक है 39 पोस्ट, उसके अलावा तकनीकी सहायक है 55 पोस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर 36 पोस्ट। अब यहाँ पे टोटल देखेंगे। अभी ये बात करते हैं, बात करेंगे इसका क्या सैलरी क्या है, इसका योग्यता क्या मांगा गया है, ये सब डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जिला समन्वयक का देखते हैं। तो जिला समन्वयक के अंतर्गत क्या क्या बोला गया है? तो इसमें सैलरी बनाया हुआ है 65,000 रुपये का सैलरी रहेगा। इसमें आपको योग्यता मांगा गया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से बी.टेक सिविल कंप्यूटर साइंस अथवा सूचना प्रौद्योगिकी न्यूनतम 60 अंक के साथ। उसके बाद अथवा करके यहाँ पे और दिया हुआ है एमसीए न्यूनतम 60%, और यहाँ पे और दिया हुआ कम से कम 5 वर्ष का शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन का कार्य अनुभव। यहाँ पे पदों की संख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पे जिला समन्वयक के अंतर्गत कबीरधाम में 1 पोस्ट है, कोरबा में 1 पोस्ट है, रायपुर में भी 1 पोस्ट है और सुकमा में। इस प्रकार से टोटल 4 पोस्ट है। यहाँ पे बताया गया 4 पोस्ट, यही 4 पोस्ट है। उसके देखिए सहायक अभियंता के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो सहायक अभियंता के अंतर्गत टोटल 3 पोस्ट है। कहाँ से? तो जसपुर से 1 है, कोंडागांव से 1 है और कोरबा से 1 है। और यहाँ पे जो है सैलरी जो है 51,000 रुपये की रहने वाली है। यहाँ पे योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण बोला गया है। बी.टेक सिविल इंजीनियरिंग। उसके अलावा यहाँ पे देखिए कम से कम 3 वर्ष का शासकीय एवं गैर शासकीय अनुभव बोला गया है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे प्रशिक्षण समन्वयक। अब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये प्रशिक्षण समन्वयक की। तो यहाँ पे बोला गया है 51,000 का सैलरी रहेगा, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से 60 अंक का स्नातकोत्तर उपाधि। उसके अलावा देखिए यहाँ पे अथवा में और दिया हुआ है, और कहाँ पे कितना पोस्ट है अभी देख लीजिए। बस्तर में 1 पोस्ट है, गरियाबंद में 1 है, कांकेर में 1 है, कोरबा में 1 है, महासमुंद और रायगढ़ और सुकमा। देखिए यहाँ पे आपको जितना भी पोस्ट बताया गया है वो सब अनारक्षित के लिए है। यहाँ पे 1-1 पोस्ट है सब जगह। यहाँ पे भी बताया गया आपको, यहाँ पे भी बताया गया, जो भी बताया गया सब अनारक्षित के लिए। यहाँ पे कोई भी जो है अनुसूचित जाति जनजाति ये सब के लिए डिवाइडेड नहीं, क्योंकि 1-1 पोस्ट है इसलिए सबको अनारक्षित में रखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सहायक प्रोग्रामर का है। तो सहायक प्रोग्रामर के अंतर्गत यहाँ पे 35,000 रुपये का सैलरी रहेगा, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से बी.टेक बोला गया है। यहाँ पे भी सेम बोला गया है, 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण। अथवा में और दिया हुआ है, तो एमसीए दिया हुआ है कंप्यूटर आईटी और साइंस, और एमसीए में न्यूनतम 60% अंक के साथ। यहाँ पे कहाँ पे कितना पोस्ट है ये भी देख लेते हैं। तो बेमेतरा, बीजापुर, बिलासपुर, महासमुंद, मुंगेली, रायपुर और सरगुजा सभी में 1-1 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सहायक गेट 3 के लिए, सहायक गेट 3 का जो है सैलरी 18,000 रुपये रहेगा। यहाँ पे बोला है छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी अर्हता अनुसार। जो छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा क्या चीज़ जो अर्हता जो जारी किया गया है वो आप इंटरनेट से देख सकते हैं। अगर ये मेरे को मिलता है तो मैं आपको इसका जानकारी आपको दे दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सहायक गेट 3 है। तो सहायक गेट 3 में बेमेतरा, बीजापुर, दुर्ग, जसपुर, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़ नारायणपुर, रायपुर, सुकमा और बीजापुर, इन सारे पदों पर 1-1 पोस्ट है। ये भी सारे के सारे अनारक्षित हैं, मतलब आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं भर सकते हैं। लेखापाल के अंतर्गत देखेंगे 23,000 का सैलरी है।
यहाँ पे भी वही बोला गया है, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी अर्हता अनुसार यहाँ पे पदों की संख्या कांकेर, कबीरधाम, कोंडा, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, मुंगेली, नारायणपुर, सुकमा और सूरजपुर, यह सब एक एक पोस्ट है। टोटल 21 पोस्ट है यहाँ पे। डेटा एंट्री ऑपरेटर का देखेंगे टोटल 7 पोस्ट है। इसमें भी क्या हुआ, 23,000 रुपये का सैलरी है। छत्तीसगढ़, ये इसमें भी योग्यता जो है सेम बोला गया है। और कहाँ से कितना, तो बेमेतरा, बीजापुर, बिलासपुर, महासमुंद, मुंगेली, रायपुर, सरगुजा, इन सभी जगहों से एक एक पोस्ट सभी अनारक्षित के लिए है, हर कोई भर सकता है। उसके अलावा देखेंगे, अभी हमने देखा था ये सब, इन सबों का देखा। अब हम विकासखंड स्तर पर इन तीनों का देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया, देखिए विकासखंड स्तर पर पहले समन्वयक का 39 पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे बोला गया है 39,000 रुपये का सैलरी रहेगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बी टेक में 60 अंक, ये भी सेम ही बोला गया है। ऊपर से अब देखेंगे तो यहाँ पे कितना पोस्ट है इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं पूरे डिटेल में। देखिए यहाँ पे पूरा दिया है, विकासखंड समन्वयक के अंतर्गत इन सभी जिलों में दिया हुआ है। यहाँ पे बताया गया है कि अनारक्षित, इसमें अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, ये सब में डिवाइडेड है। और टोटल पदों की संख्या देखेंगे तो 39 विकासखंड समन्वयक के लिए। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तकनीकी सहायक, अभी बात किए विकासखंड अब तकनीकी सहायक का देखते हैं। तकनीकी सहायक का देखेंगे तो 35,000 रुपये का सैलरी है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से बी टेक, सेम वही चीज़ बोला गया है 60% अंक के साथ। यहाँ नीचे और देख लेंगे, अथवा में और दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे पोस्ट की संख्या देखेंगे तो यहाँ पे भी बताया गया है तकनीकी सहायक के अंतर्गत टोटल अलग अलग जिलों में, देखिए ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे टोटल पोस्टों की संख्या देखेंगे तो 55 है। उसके अलावा और नीचे जाते हैं तो डेटा एंट्री ऑपरेटर है। डेटा एंट्री ऑपरेटर का है 23,000 का। यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता में बोला गया है वही सामान्य छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अर्हता अनुसार बोला गया है। और यहाँ पे पदों की संख्या, यहाँ पे वापस पदों की संख्या लास्ट में बताई गई है, टोटल 36 है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि पदों की संख्या कितनी है, कौन कौन से पद में भर्ती किया जाना है, अभी बता दिया कि विभिन्न पदों में भर्ती किया जाना है। यहाँ पे जो भी भर्ती होगी यहाँ पे ये सारे के सारे सुविधा होंगे, याद रखना है आपको। योग्यता में भी बता दिया कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता मांगी गई है। सैलरी क्या क्या रहेगा बता दिया गया। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 18 तारीख है। फॉर्म कैसे भरना है, तो फॉर्म जो है पूरी तरीके से ऑफलाइन भरा जाएगा। उसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक इसका फॉर्म है। अब फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप ये जो है इसको आपको भरना पड़ेगा। ये कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम लिंक को ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए ये पूरा का पूरा उसका नोटिफिकेशन है। अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम के लिंक में, मतलब ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर और क्या क्या बताया गया है देखिए, तो दिनांक 18/9/24 लास्ट डेट है 5 बजे। अगर 18/9/24 के बाद 5 बजे के बाद आपका आवेदन उनको मिलता है तो आपका फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और बोला गया है देखिए, आवेदक एक से अधिक जिलों में एक ही पद में आवेदन पत्र हेतु जिलों में एक ही पद में आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। मतलब अगर बोला गया है कि अगर बिलासपुर में आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भर रहे हैं, फॉर्म डाले हैं, अब मुंगेली में भी डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए डाल रहे हैं, तो वैसा पात्र नहीं होगा बोल रहे हैं। मतलब एक ही पोस्ट के लिए आप अलग अलग जिला में अप्लाई नहीं कर सकते, ये बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे और आके देखते हैं तो यहाँ पे क्या क्या बोला है देखते हैं। देखिए यहाँ बोला है कि अब जो भी लिफाफा, जो भी फॉर्म भरेंगे उसको क्या करना है, पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है। उसके अलावा यहाँ पे आयु बताया गया है 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या बोला गया है देखिए, अब जो भी इसके साथ में दस्तावेज जो है संलग्न करेंगे, अटैच करेंगे, वो सब के सब स्वप्रमाणित होना चाहिए। उसके अलावा नीचे बोला गया है संविदा नियुक्ति हेतु, ये जो नियुक्ति है वो संविदा के तहत होगी और बोला गया है कि 3 वर्ष के लिए ही होगी। ये सभी जानकारी है। दोस्तों देखिए, अगर आपको वीडियो सही लगा है तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इसी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।